हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो क्लास 12th में अक्सर ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जिसमें बोलता है कि तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ये तुल्यधारिता कैसे ज्ञात करते हैं बिल्कुल आपको आसानी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अब कितना हूँ बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा, आप बिल्कुल आसानी तरीके से आप तुल्यधारिता ज्ञात करना सीख जाएंगे। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए, साथ में अपना कलम और कॉपी निकाल लीजिए। आप क्वेश्चन को भी नोट करते रहिएगा ताकि जब भी आप दोबारा क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें तो बिल्कुल आसानी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से एकदम बिना स्किप किए वीडियो में बने रहिए। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अपने कॉपी पर अच्छे से नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी तरीके से कॉपी पे नोट कर लिया हूं। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें चेक करते हैं कौन समांतर क्रम में है, कौन श्रेणी क्रम में है। अगर आपको समांतर और श्रेणी क्रम नहीं पहचानने आता तो कमेंट करिए, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कैसे आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को पहचान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे, अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों समांतर क्रम में हैं। ये कैसे समांतर क्रम में है स्टूडेंट, अगर देखा जाए, अगर ये वाली जो लाइन्स है, अगर इस वाले लाइन्स को अगर हम बंद कर देते हैं तो इस वाले लाइन से क्या है, करंट फ्लो कर जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर इसको हम लोग बंद कर देंगे स्टूडेंट, ये ऊपर वाला तो इस वाले करंट से फॉलो हो जाएगा। ऐसे हम पता कर सकते हैं कि अगर एक रास्ता बंद हो जाने पर दूसरी रास्ता खुली रहती है तो ऐसे क्रम को हम समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल आपको आसानी तरीके से वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम निकालेंगे समांतर क्रम से। पहले लिखते हैं हल क्या है क्या, ठीक है ना, लिखे यहाँ पे हल। अब लिखते हैं समांतर क्रम से समांतर क्रम से। तो स्टूडेंट समांतर क्रम से जो फार्मूला होता है तुल्यधारिता निकालने के लिए वो होता है स्टूडेंट C बराबर C1 प्लस C2। क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2। ठीक है, क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2। तो स्टूडेंट हम लोग इसको क्या करते हैं, C1 मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, हमारे पास ये हमारे पास C1 है और ये हमारे पास C2 है। जैसा स्टूडेंट हम बता रहे हैं, आप बोर्ड पेपर में सेम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा जिसमें से आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। तो स्टूडेंट C बराबर C1 की वैल्यू यहाँ पे देखें कितना है, तो 1 है। 1 माइक्रोफैरड तो 1 लिख लेंगे, प्लस का प्लस और 2 का 2 लिख लेंगे C2 का। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे स्टूडेंट। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 माइक्रोफैरड। स्टूडेंट हमने समांतर क्रम से इन सब का मान निकाल दिया, तो कितना माइक्रोफैरड आया है, तो 3 माइक्रोफैरड आया है। अब देखेंगे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो फिगर है कुछ अब अलग तरीके से बन जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहिए, मैं बना देता हूँ। हमें स्टूडेंट क्वेश्चन में अक्सर ध्यान देना है कि हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट वो हमसे क्या पूछ रहा है कि ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करना है, यानी कि ए बिंदु और बी बिंदु के बीच का ही तुल्यधारिता ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट जो इसका दूसरा फिगर बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, आप देख लीजिए। इन दोनों को निकालने पर हमें कितना मिला है, 3 माइक्रोफैरड। तो स्टूडेंट इसका इन दोनों को निकालने कितना है स्टूडेंट, 3 आया है। तो हम लोग लिख लेते हैं 3 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास बिंदु ए है, तो बिंदु, अब इसके आगे भी देखते हैं स्टूडेंट, और इसके आगे भी तो हमारे पास ये है, ये हमारे पास बिंदु। अब देखेंगे स्टूडेंट इन दोनों को निकालना था, कितना आया था, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आया हमारे पास कितना, 3। तो अब लिख लो 3 माइक्रोफैरड और ये हमारे पास ऑलरेडी कितना है यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड। इस वाले बिंदु का नाम हमारे पास ए है
और इस वाले बिंदु का नाम हमारे पास बी है। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हम बिल्कुल आपको आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहे हैं। अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो बनाता हूँ तो आपको आसानी तरीके से आपके पास पहुँच जाए। अब ये स्टूडेंट देखेंगे तो ये हमारे पास कौन से क्रम में हो जाएगा, तो ये हमारे पास श्रेणी क्रम में हो जाएगा। कैसे पता करते हैं स्टूडेंट श्रेणी क्रम में है, तो देखो अगर ये मैंने इस वाले का माइक्रोफैरड का यानी कि इसका धारिता अगर बंद कर देते हैं तो क्या इसके आगे का करंट फ्लो हो पाएगी, बताओ। अगर यहाँ से हम तार को काट दें तो क्या इसके आगे फ्लो होगी धारा, नहीं ना। तो इसलिए कौन सा क्रम हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम हो जाएगा स्टूडेंट। कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम से स्टूडेंट सवाल को सॉल्व करेंगे। कौन सा क्रम से स्टूडेंट, श्रेणी क्रम से लिखते हैं, श्रेणी क्रम से। स्टूडेंट प्रतिरोध और धारिता निकालने का अलग अलग फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो जो आप क्लास 10th में पढ़े हैं उस तरीके का ये नहीं है, इससे थोड़ा सा ये हटके है। तो श्रेणी क्रम से स्टूडेंट इसका जो फार्मूला होता है वो होगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। ये फार्मूला होता है श्रेणी क्रम से। और जो आप क्लास 10 में पढ़े हैं इसका विपरीत होता है, इसका उल्टा होता है। तो चलिए इसको लगाते हैं। ठीक उसी तरह स्टूडेंट इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, C1 मान लेते हैं। इसको हम लोग C1 मान लो, इसको C2 मान लो। ये हमारे पास C2 है और ये हमारे पास C1 है, ठीक है ना। आपको पेपर में लिखना नहीं, हम आपको समझाने के लिए बस बता रहे हैं। आप डायरेक्टली ऐसे जल्दी लगा दीजिएगा, आपको बिल्कुल आसानी से लगा लगेगा। जैसे कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं फार्मूले में हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे वैल्यू को पुट करते हैं। तो 1/C बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, अब C1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ऊपर 1 का 1 और नीचे 3 का 3 लिख लो, प्लस अब C2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 लिख लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इन दोनों सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो C बराबर इन दोनों का LCM निकालेंगे तो 3 आएगा। इस अब जानते हैं 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है तो ऊपर लिखेंगे 1। अगर आपको नहीं आता है, अगर नीचे का सेम रहता है तो ऊपर हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 1 + 1 C बराबर 1/C बराबर 2 और 1 1 1 2 और नीचे का 3, इतना हो गया स्टूडेंट। अब इसको हम लोग पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने का मतलब इसको पलट देते हैं। अगर स्टूडेंट इसको पलटेंगे तो C ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इधर भी पलट देंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो हम जानते हैं किसी के नीचे एक तो छुपा रहता है, तो इसलिए हम C बस लिख के इसको लिख लेंगे 3/2। अब इसका देखा जाए स्टूडेंट, इसका जो पूरा धारिता है तो 3/2 आ गया। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। अगर हम आपके सामने हम डिवाइड कर देते हैं यहीं पे। अब देखो स्टूडेंट डिवाइड करना भी कुछ लोगों को नहीं आता है, जो लोग बाय साइड से पढ़ते हैं, तो इसलिए अगर देखो जो ऊपर वाला रहता है इसको अंदर लिखते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, और जो नीचे का रहता है उसको बाहर लिखते हैं। अब इसको एक बार में ये भाग जाएगा तो ये जगह 2 घटा देंगे तो 1। अब देखेंगे ये बड़ा है छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। 2 5 जा 10। स्टूडेंट हम अगर 3/2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 1.5 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड। स्टूडेंट जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें पेपर में तो जो उसका मात्रक होता है वो ज़रूर लिखें, ठीक है ना। अगर आप मात्रक नहीं लिखते हैं तो आपका मार्क्स क्या है, एग्जामिनर काट लेता है। तो हमने इस तरीके के क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी तरीके से सॉल्व करना सिखा दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन पूछा था, दिए गए यानी कि निम्न चित्र में बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना था। तुल्य धारिता ज्ञात करनी थी हमें। इस तरीके का फिगर दिया हुआ था, इसका हमें तुल्य धारिता ज्ञात करना था बिंदु A व B के बीच का। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने बताया आपको कि यहाँ से और यहाँ तक हम निकालते हैं, ये हम चेक करते हैं कैसे समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में। हमने इसको चेक करके बताया स्टूडेंट, जो हमारे पास ये क्वेश्चन था ये हमें किस में मिला, सिर्फ समांतर क्रम। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को कैसे पहचानते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो बना करके पहुँचा दूँगा आपके पास।
तो देखिए स्टूडेंट, समांतर क्रम से हमने सॉल्व किया तो C बराबर फार्मूला जो होता है समांतर क्रम का C1 + C2, हमने इसको C1 मान लिया, इसको हमने C2 मान लिया। इन सबको सॉल्व किया तो आया तो 3 माइक्रोफैरड आया है। अब सटीक इसी क्वेश्चन का जो फिगर था इस तरीके का बन गया है। क्यों बन गया स्टूडेंट? इसका तो हमें 3 माइक्रोफैरड दिया ही था और इन दोनों को हमने निकाला तो कितना है, 3 माइक्रोफैरड आ गया है। अब ये स्टूडेंट जो इस तरीके का बना है तो श्रेणी क्रम में कैसे बन गया? अब देखो स्टूडेंट, श्रेणी क्रम में पहचानने का तरीका है, अगर इस वाले धारिता को बंद कर देते हैं तो क्या इसके आगे करंट फ्लो होगी? बिल्कुल नहीं होगी स्टूडेंट। इसलिए ये समान कौन सा आ जाएगा? श्रेणी क्रम से। तो श्रेणी क्रम से जहाँ पे श्रेणी का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, जहाँ पे कोई चीज़ रुकावट पैदा करे वहाँ पे उसके आगे करंट फ्लो नहीं हो पाती है। रेजिस्टेंस के बारे में आप पढ़े होंगे क्लास 10th में। तो 1/C बराबर ये फार्मूला होता है श्रेणी क्रम का। हमने इसको फार्मूले पर रख के और पूरे आसानी तरीके से आपको सॉल्व करना सिखा दिया। अगर आपको ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आता है बिल्कुल आसानी तरीके से, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके अनदर वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।